अमेरिका में सीनेट ने एक ऐसा बिल पास कर दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब चाहे जिस देश पर चाहे 100% टैरिफ लगा सकता है। सीनेट ने एक ऐसा बिल पास किया अभी। सीनेट एक्चुअली जो अमेरिकन पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस कहते हैं, अमेरिकन जो पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस कहते हैं, उसका अपर हाउस है। इसके दो हाउसेस होते हैं। सीनेट जो है इसका अपर हाउस है जिसमें 100 मेंबर्स होते हैं। तो इन 100 मेंबर्स ने इसे ह्यूज मेजोरिटी के साथ पास किया है। इसमें से 100 मेंबर में से 86 ने इसके फेवर में वोट दिए और 11 ने जस्ट इसको अपोज किया है। तो ह्यूज मेजोरिटी के साथ ये बिल पास हुआ है। इसके बाद अब ये बिल जाएगा जो अमेरिकन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है जिसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब ये बिल यहां से पास होना होगा। अगर ये बिल यहां से पास हो जाता है उसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर इसमें फाइनली सिग्नेचर कर देते हैं तो ये बन जाएगा एक्ट, वहां का कानून बन जाएगा। और इस कानून के अनुसार अमेरिकन पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को यह पावर दी होगी कि वो जब चाहे जिस पर चाहे 100% टैरिफ लगा सकता है। एक्चुअली इसके पीछे पर्पज क्या है 100% टैरिफ के पीछे, कि अमेरिका नहीं चाहता कोई भी कंट्री रशिया से ऑयल परचेज करे, क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि रशिया से जिस तरीके से ऑयल परचेज किया जा रहा वर्ल्ड की कंट्रीज के थ्रू, इससे यूक्रेन वॉर में रशिया को लीड मिल रही है, उसको फायदा मिल रहा। अब सवाल यह है कि इसमें अगर अमेरिका ऐसा कोई लॉ बनाता है तो इससे इंडिया को क्यों डरने की जरूरत है, इंडिया को इस टैरिफ से क्या प्रॉब्लम होगी। तो उसको देखने की जरूरत है कि एक्चुअली जो रशिया के जो बायर्स है वो है कौन, क्योंकि अगर ये रशिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज पे भी लगेगा तो वो कंट्रीज इसकी जद में आएगी जो रशियन ऑयल के बड़े परचेजर है। तो जो रशिया से ऑयल खरीदने के बड़े बायर्स है उनमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बायर है। उसमें चाइना है नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा ऑयल परचेज करता है रशिया से, दूसरे नंबर पे है इंडिया, तीसरे नंबर पे है अजरबैजान, फोर्थ नंबर पे हंगरी और फिफ्थ नंबर पे स्लोवाकिया। ये 5 वो देश है जो रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल परचेज करते हैं। तो जब भी ये टैरिफ पास हो जाएगा तो इन 5 कंट्रीज पे ये खतरा रहेगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी भी टाइम 100% टैरिफ लगा सकता है, और ये बाकायदा उसको अथॉरिटी से ये पावर मिलेगी, क्योंकि ये लॉ अगर बन चुका होगा तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को फिर कोई नहीं रोक सकता 100% टैरिफ लगाने से। एक्चुअली इसके पीछे इंडिया को क्यों टारगेट किया जा रहा, क्योंकि अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें यूक्रेन वॉर के बाद से 2022 के बाद से इंडिया ने बड़े लेवल पे परचेजिंग की है रशियन ऑयल की। एक्चुअली जो हमारी कंपनीज है, खासकर जो प्राइवेट कंपनीज है, जो ऑयल रिफाइनरीज है, उन्होंने काफी बड़े लेवल पे रशियन ऑयल को परचेज किया और काफी सस्ते लेवल पे परचेज किया है। हालांकि इसका फायदा इंडियन सिटीजन्स को नहीं मिल पाया, लेकिन इन कंपनीज ने बड़े लेवल पे ऑयल परचेज किया और इससे काफी बड़ा एडवांटेज उठाया, जिससे अमेरिका को यह लगता है कि इंडिया जो है, क्योंकि वो बड़ा बायर है, और तब तक इंडियन कंपनीज नहीं रुकेगी जब तक उनको 100% टैरिफ का डर नहीं दिखाया जाएगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये टैरिफ लाया जा रहा, जिससे इंडिया को बिल्कुल डरने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया पे अगर ये टैरिफ लगता है तो इंडिया का जो बड़ा एक्सपोर्ट होता है अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि अमेरिकन मार्केट एक बड़ी डेस्टिनेशन इंडियन एक्सपोर्ट की, तो अगर ये टैरिफ लग जाता है तो इससे होगा क्या कि अमेरिकन मार्केट में जो इंडियन गुड्स है वो काफी महंगे हो जाएंगे, और जो वो महंगे हो जाएंगे तो इंडियन मार्केट से बाहर होने शुरू हो जाएंगे। सपोज करिए अगर कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीज का जाता है अमेरिकन मार्केट में और उस पर 100% ही टैरिफ लग जाए अगर, तो इसकी टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी वो 200 रुपीज हो जाएगी अमेरिकन मार्केट में। तो जो 100 रुपीज का प्रोडक्ट है वो 200 रुपीज में बिकेगा, जिससे ये बाकी जो कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल चाइना या दूसरी कंट्रीज लगा लीजिए, मान लीजिए ब्राजील ले लीजिए या फिर टर्की ले लीजिए या फिर पाकिस्तान ले लीजिए, और अगर मान लीजिए इन पे टैरिफ लगाया हुआ अमेरिका ने 20%, तो उनका जो 100 रुपीज का प्रोडक्ट होगा वो मात्र हो जाएगा 120 रुपए का। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट पे 100 रुपीज का टैरिफ लगा हुआ, तो 100% टैरिफ लगा हुआ 100 रुपीज पे तो हो जाएगा 200 रुपीज का, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और कॉस्टली होने की वजह से क्या होगा, वो अमेरिकन मार्केट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वहां के लोग उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उनको सेम क्वालिटी की चीज अगर 120 रुपीज में मिल रही है तो वो हमारी मार्केट के प्रोडक्ट या हमारी कंपनीज के बने हुए प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है जो अमेरिकन मार्केट में वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगे।
और अमेरिकन मार्केट में इंडिया की काफी प्रोडक्ट जाते हैं, जिसमें फार्मा बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा हमारा टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग गुड्स है भाई, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, ज्वेलरी है, मशीनरी है, काफी बड़े लेवल पे हमारी जो एक्सपोर्ट होती है यूएस मार्केट में। तो अगर अमेरिका ऐसा करता है तो क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट पे पहले ही 25% एडिशनल टैरिफ लगा हुआ और इसके अलावा 25% टैरिफ और लगा दिया गया था, जिससे ये टोटल 50% बढ़कर हो गया था। तो अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, हमारे बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट रुक जाएगा, कम हो जाएगा और मार्केट से बहुत बड़े लेवल पे लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये टैरिफ से रिलेटेड लॉ पास हो जाता है तो इसकी जद में इंडिया भी आएगा और इस टैरिफ के पास होने से होगा क्या कि इंडिया का एक्सपोर्ट रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है इसमें कि किसी भी तरीके से ऐसा बिल पास ना हो पाए। अगर बिल पास भी हो जाता है तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी डिप्लोमेसी है, उसका बहुत अहम रोल हो जाएगा, जो कि बहुत लगातार पिछले टाइम से फेल होता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स है, हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स है, वो किस तरीके से इस टैरिफ को रुकवाने में कंट्रीब्यूट करते हैं।